अब तक क्या देखा कि कोई भी सॉलिड स्टेट है उसको अगर हम टेम्परेचर देंगे तो वो लिक्विड स्टेट में को टेम्परेचर देंगे तो वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कोई कोई मैटर ऐसी है कि इसमें डायरेक्टली सॉलिड में से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और गैसियस स्टेट में से डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा हम एक देखने के लिए एक एक्टिविटी देखेंगे। एक्टिविटी 1.13, टेक सम कंफूर और एमोनियम क्लोराइड। कंफूर मतलब हम उसको गुजराती में कहते हैं कपूर, जो पूजा में ज़्यादा यूज़ करते हैं कपूर। तो उसको लेना है, क्रश इट एंड पुट इन अ चाइना डिश। उसको क्रश करना है और चाइना डिश मतलब ये जो हम सॉसर चाय पीने के लिए यूज़ करते हैं वो चाइना डिश बोलते हैं, उसके ऊपर रखना है। पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश। वो चाइना डिश के ऊपर ये जो फनल है उसको उल्टी रख देनी है। पुट अ कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनल। फनल के जो ऊपर का पार्ट है उसमें कॉटन का प्लग रख दो ताकि उसकी जो फ्लेम है वो बाहर ना निकल सके। नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व। अब धीरे से उसको हीट दो तो क्या होगा, व्हाट डू यू इन्फॉर्म फ्रॉम द अबव एक्टिविटी? अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ये जो प्रोसेस है कि कोई भी मैटर है सॉलिड फॉर्म में से को हीट देने से डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में आ जाए तो ये प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। ये डेफिनेशन है सब्लिमेशन की, अ चेंज ऑफ स्टेट directly from solid to gas without changing into liquid state is called sublimation, and the direct change of gas to solid without changing into liquid is called deposition. ये sublimation की inverse process है deposition। तो सॉलिड स्टेट में से डायरेक्टली लिक्विड स्टेट में अगर कन्वर्ट हो जाए कोई भी मैटर तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं। और ये गैसियस फॉर्म में से उसका अगर टेम्परेचर कम कर दो तो डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में आ जाती है। तो ऐसी जो प्रोसेस है उसको डिपोजिशन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक 1.4.2, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। We have already learned that the difference in various states of matter is due to the difference in the distance between the constituent particles. आगे हमने देखा कि कोई भी अलग अलग मैटर है तो उसका स्टेट अलग अलग क्यों है, तो कि उसके बीच के जो पार्टिकल्स है उसके बीच में स्पेस है उसके हिसाब से, उसके पार्टिकल्स के बीच में जितना डिस्टेंस है उसके हिसाब से उसकी मैटर्स है वो हम डिसाइड करते हैं। What happen when we start putting pressure and compress a gas enclosed in cylinder? अब क्या होगा कि कोई भी सिलेंडर है इसमें अगर हमने कोई भी गैस है वो फिलअप किया है और उसके ऊपर अगर हम प्रेस करें तो क्या होगा, विल द पार्टिकल्स कम क्लोजर? क्या उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से नज़दीक आ सकते हैं? क्योंकि गैसियस फॉर्म में तो दो पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होती है। तो अगर हम उसको प्रेस करें, बाहर से प्रेशर दे तो क्या उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से नज़दीक आ सकते हैं? डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर? अब सोचो कि क्या उसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज और डिक्रीज हम कर सकते हैं। यहाँ एक एक्टिविटी दी है, बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी बॉट क्लोज टुगेदर। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। अगर हम कोई भी गैस को प्रेशर अप्लाई करें, ऊपर से उसको प्रेशर दे और उसका टेम्परेचर कम कर दे तो ये जो गैसियस फॉर्म है उसको हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? आपने कभी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मेनली हम गैसियस फॉर्म में ही देखते हैं, है ना, कि कार्बन डाइऑक्साइड एयर में होते हैं, हम एक्सेलेशन की प्रोसेस में बाहर निकालते हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कौन से फॉर्म में होते हैं? गैसियस फॉर्म में। लेकिन आपने कभी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड देखा है?
इट इज़ स्टोर्ड अंडर हायर प्रेशर, और ऐसे हम बना सकते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे? तो कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर से प्रेशर देते हैं, उसका टेम्परेचर बहुत ही कम कर देते हैं। इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एंड सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट। और फिर सॉलिड जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है। ऑन डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, अगर इसके ऊपर हम 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर दें और उसका जो प्रेशर डिक्रीज़ कर दे तो वो डायरेक्टली लिक्विड स्टेट में विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट में आए बिना ही डायरेक्टली वो गैसेस फॉर्म में आ जाएगा। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज ड्राई आइस? तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस से जाना जाता है। व्हाट इज ड्राई आइस? कभी देखा है ड्राई आइस? तो ड्राई आइस इट मीन्स solid carbon dioxide. Thus, we can say that pressure and temperature determine the state of a substance. इसके ऊपर से हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि प्रेशर, कोई भी स्टेट है, मैटर है, उसके ऊपर जो प्रेशर लगाते हैं वो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों वो स्टेट पर डिपेंड करते हैं। वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैसियस फॉर्म में है, वो हम उसके ऊपर कितना प्रेशर है, उसके ऊपर कितना टेम्परेचर हम लगाते हैं, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। यहाँ देखो एक चार्ट दिया है कि सॉलिड फॉर्म है, इसको अगर फ्यूज़न की प्रोसेस करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। क्योंकि यहाँ सॉलिड में आप एग्जांपल ले लो आइस क्यूब, जो आइस क्यूब है उसको फ्यूज़न होगा, इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, फ्रिज में से हम बाहर निकाल देंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो वो फ्यूज़न की प्रोसेस होगी, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो लिक्विड फॉर्म में वो वाटर फॉर्म में आ जाएगा। फिर वाटर में से अगर हमें ज़्यादा टेम्परेचर दे तो वो वेपराइजेशन, उसकी वेपर हो जाएगी और गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। गैसियस फॉर्म में से वापस सॉलिड फॉर्म में कौन सी प्रोसेस से आता है? डिपोजिशन प्रोसेस से। फिर उसका उल्टा करें, गैसियस फॉर्म में से लिक्विड फॉर्म में अगर करना है तो कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है कि वो गैसियस फॉर्म को हम अगर टेम्परेचर कम कर दे तो वो कंडेंसेशन की प्रोसेस से वाटर ड्रॉपलेट आते हैं। और लिक्विड में से सॉलिड में कौन सी प्रोसेस से आता है? सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड में से सॉलिड में सॉलिडिफिकेशन। तो ये प्रोसेस से इंटरचेंज होता है, उसका जो स्टेट है मैटर का वो इंटरचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक evaporation, topic 1.5. Do we always need to heat or change pressure for changing the state of matter? हम ऑलवेज क्या देखते हैं कि हीट और चेंज प्रेशर, सिर्फ उसका टेम्परेचर और उसका प्रेशर वो चेंज करे तो हम मैटर है उसका स्टेट चेंज कर सकते हैं। कैन यू quote some examples from everyday life where change of state from liquid to vapor takes place without the liquid reaching the boiling point? उसके बॉइलिंग पॉइंट, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट तक ना पहुँचे फिर भी वाटर का डायरेक्टली गैसेस फॉर्म में हो जाता है, ऐसा आपने कभी देखा है? वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर। अगर वाटर को हम कवर ना करें, खुला ही छोड़ दें और थोड़ी देर तक आप धूप में रखो तो क्या होगा? तो वो थोड़ी देर में उसका जो लेवल है, वाटर लेवल, वो कम हो जाएगा। तो उसका क्या हुआ? जो वाटर है उसका वेपराइजेशन हो गया, है ना। तो वेट क्लॉथ्स ड्राई अप, जो हम कपड़े सुखाते हैं तो उसको तो हम टेम्परेचर नहीं देते हैं, फिर भी वो ड्राई हो जाता है। What happens to water in the above two examples? ये दोनों एग्जाम्पल्स में अगर हम वाटर है वो सही खुला छोड़ दे, थोड़ी सी प्लेट में वाटर लेकर फिर आप
ऐसे ही रख दो बाहर, तो थोड़ी देर में उसमें से वाटर कम हो जाएगा। वेट क्लॉथ्स है जो हम सुखाते हैं तो वो थोड़ी देर में ड्राई हो जाता है, तो उसमें जो वाटर है, वेट क्लॉथ्स में जो वाटर का ड्रॉप है, तो वो वाटर का क्या हुआ, हमने उसको टेम्परेचर तो दिया नहीं है। We know that particles of matter are always moving and are never at rest. हम जानते हैं कि कोई भी मैटर के पार्टिकल्स है वो स्टेडी नहीं है, वो मूविंग, ऑलवेज मूविंग कर रहे हैं। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, कोई भी टेम्परेचर में, फिर वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उसके जो अंदर पार्टिकल्स है वो ऑलवेज मूविंग कर रहे हैं। There are particles with different amounts of kinetic energy. कोई भी मैटर है उसके पार्टिकल्स में कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही वो ऑलवेज मूविंग कर रहा है। In the case of liquids, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy. और ये सॉलिड में नहीं, लेकिन लिक्विड में, लिक्विड के केसेस में, कोई भी लिक्विड मैटर है तो इसमें स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स है, सरफेस एरिया में जो भी पार्टिकल्स है उसमें हैविंग हायर काइनेटिक, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। लिक्विड में जो सरफेस पर जो पार्टिकल्स होते हैं, सपोज वाटर है, वो ग्लास में हमने वाटर डाला है तो वाटर में जो सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स है वाटर का, उसमें सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। In the case of liquids, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of other particles. वो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होने के कारण वो जल्दी से उसका पार्टिकल्स के साथ जो अट्रैक्शन होता है वो अट्रैक्शन तोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। From the forces of attraction of other particles and gets converted into vapor, और इसमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होने के कारण वो दूसरे पार्टिकल्स के साथ जो अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं वो अट्रैक्शन जल्दी से तोड़ देते हैं और उसका वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। दिस फिनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. और ये जो प्रोसेस है कि जो प्रोसेस में लिक्विड में से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है एट एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर में, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट तक इसका टेम्परेचर नहीं करते हैं, फिर भी उसका वेपराइजेशन हो जाता है, ये प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। यहाँ हमने देखा कि कपड़े हम सुखाते हैं तो नेचुरली उसका बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हम ये कपड़े को 100 डिग्री सेल्सियस तो नहीं दे रहे हैं, फिर भी उसमें से जो वाटर है वो वेपराइजेशन होकर उड़ जाता है, वाटर है वो एयर में मिक्स हो जाता है। हम वाटर है वो उसको बाहर ऐसे ही रख देते हैं खुला, फिर भी उसको हम 100 डिग्री सेल्सियस नहीं देते हैं, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस।